अब मैं बताऊं, भागवत तो हम कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं अरे भागवत इधर भी चल रही है उधर भी चल रही है। अरे भागवत जितनी बार सुनो इतनी बार ही नई होती है, पुरानी नहीं होती है। आपने सब ग्रंथ देखे होंगे, लेकिन भागवत को आप जितनी बार सुनेंगे उतना ही आनंद आएगा। और भागवत कैसी है? बोले धर्म प्रोज्यत केते बोत्र परमो निर्मत्सरणं सतम् वेदं वास्तव मंत्र वस्तु शिवदं त्रापत्रोन्मूलिनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरेश्वर सद्धो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतमे शुश्रूषित दक्षिणा। कहते हैं परमो धर्म निरूपते, श्रीमद् भागवत जो है निष्कपट ग्रंथ है। श्रीमद् का मुख्य विषय परम धर्म किसे कहते हैं, इसकी चर्चा आगे प्रसंगों में विस्तार पूर्वक हम सब सुनेंगे। और इसका निरूपण क्या है और परम धर्म का निरूपण क्या है, तो बोला है अत्रैव निरूप्यते नात्रैव। श्रीमद् भागवत का परम धर्म का जिस विधि से वर्णन किया गया है वह अन्यत्र सुनने को प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। देखो मच्छर देखा है आपने, मच्छर हमारी त्वचा को काटता है तो पता चल जाता है कि हमें काटा है। और लेकिन अंदर का जो मत्सर है, मत्सर माने मद, वो नहीं निकल सकता, वो दिखाई नहीं देगा। और कहते हैं जब बाहर का मच्छर निकलेगा, जो अंदर का मत्सर निकलेगा तो अपने आप से सुंदर हमारे हृदय में निवास करेंगे। लेकिन जब तक मकान आप खाली नहीं करेंगे, जो मद का मकान आपने घर में भर के रखा है वो जब तक खाली नहीं होगा हमारा श्याम सुंदर उस मकान में प्रवेश नहीं कर सकते। और कुछ लोग रहते हैं ना, मान चाहिए। अरे प्यारे, बहुत से ऐसे हैं ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, चालक उसको ड्राइवर समझते हैं और मालिक स्वयं पीछे बैठता है। अरे जिस दिन प्यारे तू उसकी बराबरी कर लेगा उस दिन तू मालिक नहीं ऊपर वाले से मिल लेगा। वो तो चलाने वाला है। अर्जुन का रथ किसने हांका था? श्याम सुंदर ने हांका ना, युद्ध में विजय प्राप्त कराई। लेकिन हम लोग इसे कहते हैं मत्सर, जो बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता है, मत्सर अंदर का। कंचन तजना सहज है सहज त्रिया कामे बड़ाई ईशा दुर्लभ तजना दे। कहते हैं गाय का दूध तो अमृत के समान होता है, पर थोड़े से भी खट्टे बर्तन में अगर डाल दो तो फट जाएगा। इसलिए भागवत का पूर्ण लाभ लेना चाहो तो अपने हृदय में जो बिल्कुल निर्मत्सर बनाना होगा। आपके जो अंदर मत्सर भरा हुआ है इसको निकाल के बाहर करना होगा। फिर कहा है धर्म का निरूपण करने वाले भागवत का श्रवण करें
उस सब से क्या फायदा होगा, ये पूछा है। तो व्यास जी लाभ गिनाते हैं। व्यास जी महाराज, वेदम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, कहा है आपके दैहिक दैविक भौतिक तापा, आपका देह, कहते हैं तब तीन होते हैं, तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक दैविक भौतिक। इनसे जब मत्सर हमारा निकलेगा और निर्मत्सराणाम हम जब हो जाएंगे, निर्मत्सर हो जाएंगे, तो हमारे अंदर श्याम सुंदर का वास होगा। जब हम निर्मत्सर हो जाएंगे। दैहिक ताप कैसे, किसको कहते हैं? हमारा जो शरीर है, ज्वर ताप जिसको आ जाए, भूत प्रेत लग जाए, अरे भाई दैहिक को तपाना है तो कैसे तपाएंगे? जैसे कोई आपके स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, इसको दैहिक ताप बोलते हैं। फिर भौतिक, भौतिक कहते हैं भूतों के ताप को। आजकल बहुत जगह ऐसा होता है, यहाँ तो नहीं है, अच्छे लोग हैं सब, प्रेम से बोलना पड़ेगा, बहुत देर से नहीं बोला आप लोगों ने, प्रेम से एक बार दोनों हाथ उठाते और जोर से, हाँ, नहीं तो बाल खोले और खड़े हो जाए कि मैं वो आम के पास खड़ा था, ये आई और मैंने इसे पकड़ लिया है, और फिर वो घूम रही है इस दिवाले से उस दिवाले तक कि चले जाओ वहां, उधर जाके निकलवाओ, वहां पंडा जी बाबा तो डंडा देंगे तो भाग जाए वो भूत। इसको भौतिक ताप बोलते हैं। और दैविक, दैविक में देवी प्रकोप, हम परेशान होते हैं तो दैविक प्रकोप कैसा होता है कि हे भगवान, आप गए और कोई मन्नत मांग के आ गए, महाकाल के यहाँ गए, हे भगवान मेरी गाड़ी और मकान बन जाए तो मैं जरूर आऊंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। ऐसे भक्त भी होते हैं, ये देंगे तो 1 रुपये लेकर 10 लाख मांग के आते हैं। आजकल तो 10 लाख में कुछ नहीं होता है, 1 रुपये चढ़ाने के बोलते हैं, अभी तो चढ़ाए तो उस दान पेटी में, हमने क्या किया। तो ये होते हैं, लेकिन राम के समय ये सब चीजें नहीं थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम के राज में ये सब चीजें नहीं थी। और कहते हैं सद्दो हृदय वरुद्धते कृतभि ससुर तत्क्षणात्, कहते हैं और जैसे ही हुई तो हम हमारे, अब जैसे कोई कहे कि भैया आपको कथा श्रवण करने का समय अवसर प्राप्त हो तो आप, कोई जरूरी नहीं है कि निमंत्रण कार्ड आए तो ही हमें जाना है, ये भगवान का चरित्र है। निकले कि चलो कथा में, बीच में कोई पुराना फ्रेंड मिल गया, अब के बोले चले गप्पे सप्पे लगाए, घर लौट के चले गए, प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन हम घर से ही निर्णय लें कि चलो कथा में चलते हैं, तो आपके अंदर ठाकुर जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं कथा में आने के लिए, बोले चलो। और जब कथा में कहते हैं सद्दो हृदय वरुद्धते, भगवान जल्दी से अवरुद्ध हो जाते हैं। कैसे? भगवान कैसे होते हैं अवरुद्ध? खाली मकान है, खाली मकान किसका? हमारे हृदय का।
अब कोई व्यक्ति आया कथा में, अविरुद्ध का मतलब है कि एक हॉल में कथा चल रही हो और उस हॉल के गेट के भैया 2 बजे कथा प्रारंभ होगी, शाम को 5 बजे गेट खुलेगा। अब आए तो थे आप 10 मिनट के लिए, लेकिन आप अविरुद्ध हो गए। क्यों? कि भाई 2 बजे से 2 से 5 गेट उसके बाद ही खुलेगा, बीच में फंस गए, तो इसको अविरुद्ध कहते हैं। ऐसे ही भगवान किस घर में प्रवेश करते हैं? जो मकान खाली पड़ा है उसमें भगवान शीघ्र ही प्रवेश कर जाते हैं। और कहते हैं कि कथा में नियम तो ये है कि एक आसन पर बैठ के सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि व्यास मंच तरफ पैर लंबे किए और बैठे, महाराज पैर देखो और कथा करो, प्रेम से बोलना पड़ेगा। और एक होते हैं भक्त ऐसे बैठे हैं, दोनों घुटने बांधे, चल रही है महाराज, चलने तो बढ़िया है? ये दरिद्र आसन का संकेत होता है। कहते हैं भक्त भी उसी प्रकार भगवान भी एक बार भी विराजमान हो जाए, कहते हैं ना, जो फिर निकल कर नहीं जाते, जिस मकान को सूना देखते हैं वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर, और भक्त के हृदय को बंधक बना जाते हैं। ऐसे प्रताप है श्रीमद् भागवत कथा। तो बोले कि भागवत कथा है क्या, और ये क्या चीज है? तो बोले निगम कल्पितरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रमृद्रम संयुतम पिबते भाग्यवतम रसमाल्यम मोहरहो रसिका भूमि भाविका। कहते हैं निंतराम अति बोधयति सा निगमो वेदा है। वेद का नाम निगम है, और वेद रूपी इस विशाल कल्पतरु का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत कथा। अब किसी ने पूछा कि फल परिपक्व है, लेकिन फल को तो खाया जाता है। तो बोले पिया थोड़ी जाता है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। जिस फल में ना कोई गुठली है ना छिलका है, तो इसको पिया ही जाएगा। तो बोले एक बात बताओ, जब ये फल आया होगा, जब वेद का जब फल पका होगा, तो जब ऊपर से नीचे कैसे आया? तो बोले शाखा पर शाखा सने सने धीरे धीरे आया। तो कहते हैं नारायण की शाखा से ब्रह्मा जी की शाखा पर आया, और ब्रह्मा जी की शाखा से नारद जी की शाखा पर आया, और नारद जी की शाखा से टपक कर व्यास जी की शाखा पर आया, और व्यास जी की शाखा से अटका था वो सुखदेव स्वामी की शाखा पर आया, और सुखदेव स्वामी की शाखा से आकर परीक्षित को सुनाया और हम सबको श्रवण कराया। ये ऐसा पका हुआ फल है जिसको आप ये श्रवण कर रहे हैं। तो कहते हैं सुख मुखाद, और कहा जाता है तोता उसी फल पर चोंच मारता है, या तो कह लो कि तोता जिस फल में चोंच मार दे वो फल भी मीठा हो जाता है, ऐसा वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत सुख मुख बिलगित फल है। इस फल में सुखदेव जैसे परमहंस का मुख लगा हुआ है। ऐसे महात्मा नहीं, जन्म लेते ही जो परिवाजक हो गए। सुखदेव स्वामी का, जब सुखदेव स्वामी कौन है? सुख एक पक्षी है, राधा रानी की गोद में बैठा था। तो कलिकाल जब बढ़ने लगा तो कहा जाओ जन जन में भागवत का प्रचार करो। राधा रानी की आज्ञा लेकर सुखदेव आए और हिमालय की गुफा में आए। वहां आए
तो एक जोड़ा था। और बर्फीली हवाएं जब देखी तो दोनों कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके चल बसे। लेकिन एक वहां पर अंडा पड़ा हुआ था और वहीं पर एक बात और आती है। जब भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि जी के आश्रम गए और वहां उन्होंने श्री राम कथा श्रवण की, तो भगवान भोलेनाथ भजन करते हुए चले, भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए चले आ रहे। तो माता पार्वती ने पूछा कि आप ये भजन किसका करते हैं? बोले आपसे भी कोई बड़ा है? बोले हाँ देवी। बोले मैं अपने परमात्मा का भजन करता हूं। बोले अच्छा आपसे भी कोई और है? मैं तो सोचती तो आप ही सबसे बड़े हैं। बोले नहीं नहीं, मेरे भी ऊपर कोई है। बोले तो कौन है? बोले जहां आप गए थे ना, उन्हें वही मेरे ईश्वर हैं। बोले कौन? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। रामेश्वरा इति रामेश्वर, कहते हैं जो राम है वही ईश्वर है, वही शिव है, वही राम का ईश्वर है। दोनों एक दूसरे के ईश्वर हैं। तो बोले अच्छा। तो बोले एक बात बताओ प्रभु, तो ईश्वर रहते कहां? बोले वो तो कण-कण में वास करते हैं। बोले चलो कोई बात नहीं। उस बात को वहीं पे भगवान भोलेनाथ ने समझाया माता को और चले गए कैलाश पे। आपने देखा होगा भगवान भोले की और मां पार्वती की कभी लड़ाई नहीं हुई है। सबकी लड़ाई हुई लेकिन भोले बाबा की और माता पार्वती की कभी लड़ाई हुई नहीं। लक्ष्मी जी में भी लड़ाई हो गई थी, जिसको भगवान ने हयग्रीव नाम से भगवान का नाम पड़ा है। एक बार क्या हुआ, भगवान स्वर्ग में बैकुंठ में बैठे थे और मां लक्ष्मी श्रृंगार करके 16 श्रृंगार किए थे। लेकिन आजकल तो भैया देखो, लक्ष्मी का श्रृंगार आपने देखा होगा, 16 श्रृंगार बताए हैं, लेकिन आजकल तो एक श्रृंगार नहीं है। प्रेम से बोलने पड़ेगा, श्रृंगार धीरे धीरे निकल रहा है। श्रृंगार को जो हमें दिया गया है ना, आप उसको स्वीकार करके उसको पहने। लेकिन पहले की माताएं बहने, पहले हमारी माताएं जो थी, आपने देखा होगा जब मनिहारी जब आता था जब ही चूड़ी चेंज करती थी। लेकिन आजकल तो घर में 100 डब्बे घर में ही मिलेंगे, दुकान से ज्यादा है। मांग में सिंदूर उजड़ गया है, मांग में सिंदूर नहीं है, माथे पे बिंदी नहीं है, पैरों में बिछड़ू नहीं है, पैर में पाजेब नहीं है। क्या है? हमारे 16 संस्कारों को हम भूल चुके हैं। लेकिन माता लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार जब किया और 16 श्रृंगार जब किया, वहां से विष्णु भगवान आए और विष्णु भगवान आकर जैसे देखा तो बढ़िया सुंदर लग रही थी मां लक्ष्मी, देखकर हंस गए। बोले वाह कितना सुंदर स्वरूप है देविया। और जो हंसे बोले तुम मुझे देखकर हंसे जाओ तुम्हारा सिर कट जाए। श्राप दे दिया लक्ष्मी जी ने। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया और भगवान का सिर कटा। फिर हयग्रीव जो घोड़े का सिर लगा भगवान को, जो हयग्रीव नाम से जानते हैं। तो श्राप लक्ष्मी जी का हमेशा होता रहा, लेकिन भगवान भोलेनाथ में कभी लड़ाई नहीं हुई। तो नारद जी एक दिन बीड़ा बजाते हुए चले आ रहे थे। क्या बोले सब जगह लड़ाई हो गई लेकिन भगवान भोलेनाथ के यहाँ कभी लड़ाई नहीं हुई। तो देवर्षि नारद चले आ रहे हैं, श्रीवन नारायण 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 आकर नारद जी जैसे कहा बाबा प्रणाम।
बोले आओ। देवर्षि नारद से बोले कैसे आना हुआ? बोले क्या करूं, बहुत दिन से आना जाना नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि भोले बाबा का थोड़ी खैर खबर ले लूं। बोले ठीक है, अच्छा हुआ। बोले घर गए थे कि नहीं? बोले नहीं नहीं, अभी कहाँ गया हूं, अभी नहीं गया, अब मैं जा रहा हूं। बोले ठीक है। बोले बाबा मैं घर पे जा रहा हूं, अब आपका ध्यान पूजन जो करना है, आपको समाधि लेना लो, मैं तो जा रहा हूं। बोले ठीक है जाओ। बोले घर पे माता जी तो मिल जाएंगे? बोले हाँ मिलेंगे। अब गए और जैसे द्वार पे बोले माता जी, बोले अरे देवर्षि नारद आए, आओ पधारो। माता ने बढ़िया आसन दिया, स्वागत किया, सत्कार किया और लड्डू के भोग दिए। बोले आप पाओ, मैं अभी आता हूं। आए, बोले माता जी एक बात पूछूं, अगर आप बुरा नहीं मानो? बोले पूछो बेटा, एक बात क्या, 100 पूछो, जो आपके मन में करे वो पूछो। बोले माता एक बात बताओ, सच सच बताना, झूठ मत बताओ। बोले क्या? बोले आपसे भगवान बाबा भोले बाबा प्रेम करते हैं? बोले हाँ, इतना प्रेम करते हैं कि मुझे हर एक बात बताते हैं। बोले सच में? बोले हाँ। बोले नहीं माता, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा प्रेम थोड़ा दिखावटी करते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, कोई बनावटी प्रेम नहीं, कोई दिखावटी नहीं, सच में प्रेम करते हैं। बोले करते हैं? बोले हाँ। बोले अच्छा प्रेम करते हैं तो कभी आपको ये बताया? बोले क्या? कि उनके जो गले में मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी है? बोले नहीं। तो बोले कि प्रेम क्या खाक करते हैं? जब ये नहीं बताया गले में मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी है, तो काहे का प्रेम? अरे झूठा प्रेम है, बनावटी है। अब जो कहा और कहा माता जी अब मैं जा रहा हूं, बोलकर चले और उधर कहते हुए चले गए कि बाबा माता जी ने आपको याद किया, चले गए। और जो गए हैं सो माता पहले कोप भवन बनाते थे घरों में कि अगर हमारी जो धर्म की पत्नी है रूठ जाए तो उसमें बैठ के उसकी मनोकामना पूर्ण की जाए। प्रेम से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। है कि कई रूठी थी तो राम को वनवास दिला दिया, लेकिन यहाँ माता रूठी। जैसे भगवान भोले बाबा पहुंचे, कहा देवी कहाँ हो? नहीं, कोई जवाब नहीं आया। तो देखा तो माता पार्वती कोप भवन में बैठी थी और पूछा चलो रहने दो, बनावटी कपटी कहीं के है, तुम तो कहते हो कि मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन तुम तो बनावटी प्रेम दिखाते हो। बोले जाओ, मेरे को कोई बात नहीं। अरे बोले देवी बात क्या है? बोले बात इतनी सी है कि तुम कहते हो कि मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन आपने आज तक ये नहीं बताया कि जो गले में मुंडों की माला है वो किसकी है। बोले यही तो देवी तुमने पूछा तो आज मैं बताऊंगा, लेकिन तुमने बताने का समय नहीं दिया। अरे आज समय लिया है तो मैं बताऊंगा, बैठो। जब कहा कि ये कोई भागवत कथा, कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है, ये अमर कथा है, जिसको एक बार श्रवण कर ले उसको सुधाम को जाना है। बोले तो आप एक बात बताओ, आप कभी नहीं मरे? मुझे बार बार नहीं मरी, तुम मरे ही नहीं। बोले देवी ये सब कथा का परिणाम है, जो कहती थी ना कि तुम किसको भजते हो, वही उसी का परिणाम है। ये सब माया। तो भागवत का निरूपण किया है यहाँ पर। तो जो अमर कथा कहा कि तुम्हें सुनना है, अमर होना है? बोले हाँ मैं भी सुनूंगी। तो बोले चलो हिमालय गुफा में पहुंचे भोले बाबा। बोले लेकिन मैं सुनाता ऐसा हूं कि आंख बंद करके। बोले हाँ, लेकिन जब कथा में सुनाओ तो तुम्हें हुक्का भरना पड़ेगा। पहले कहानी बोलती थी ना माताएं पहले, और बोले बेटा सो जा, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी है, सुनाती थी ना लोरी, तो बालक जल्दी से सो जाता था। ऐसे बोले आपको हुक्का भरना पड़ेगा। बोले हाँ मैं भरूंगी, आप कथा चालू, और मैं कथा चालू करूंगा, बंद नहीं होगा बीच में, आपको हुक्का भरना पड़ेगा। लेकिन जब भगवान भोले बाबा ने जब कथा प्रारंभ की, वो कथा प्रारंभ की 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब भगवान श्री कृष्ण का, अब माता तो थक गई,
जो निद्रा देवी जो है ना, ये क्या करती, हमारी पलकों पे आके ऐसी बैठती है तो ऑटोमेटिक भजन होने लगता है। तो ऐसे करते हैं लोग, जबके मारते हैं, इसलिए हम राधे राधे बुलवाते हैं। आवाज नहीं आ रही? हाँ, जो कि झपके ना आए इसलिए हम राधे राधे बुलवाते हैं। तो कहा देवी आपको कथा श्रवण करना पड़ेगा। बोले हाँ सुनाइए। तो जो भगवान भोले बाबा जब कथा प्रारंभ की, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान का जब जन्म प्राकोत्सव आया तो कहा बोले बाल कृष्ण लाल की। लेकिन इस कथा का परिणाम क्या हुआ कि जो शुक जो पक्षी था, उसका जो अंडा पड़ा था, छिलका था, लेकिन उसमें प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चतुर्थ, ऐसे करके धीरे धीरे उस अंडे में जीव आ गया। वही जीव तो देखा कि कथा किसी ने श्रवण तो नहीं किया आपको, तो देखा था कुछ नहीं था, छिलका पड़ा हुआ था, लेकिन वहां पर देखा कि ठीक है, तो माता सो गई। लेकिन जो पक्षी जो था, पक्षी राज सुखदेव, ये कथा को श्रवण